सर, बीती रात मुख्तार अंसारी की मौत हो जाती है, लेकिन परिवार वालों का कहना है कि उनको जहर दिया जा रहा है, समय पे इलाज ना मिलने के कारण उनकी मौत हुई है। बड़ा आरोप लग रहा है, क्या कहेंगे सर? अगर कोई आरोप किसी पर लगता है तो उसकी जांच होती है, जांच होगी, जो भी होगा वो सामने आ जाएगा। इसके पहले मुख्तार अंसारी स्वतः के भाई से बोले थे कि थोड़ा बहुत जहर दिया जा रहा है, तो इस बात को लेकर बहुत जहर किया जा रहा है। उनके भाई भी कह रहे हैं कि इस बात की सजा है, तो उस पर जांच होगी तो उसमें पता चल जाएगा कि ऐसा अगर कोई होगा तो जांच से ही पता चलेगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही पता चलेगा कि उनके शरीर में जहर था या उनको कैसे मृत्यु हुई, वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही पता चलेगा उसका। 1.5 साल में आपने जो विकास किया है, आप क्षेत्र में जाते हैं, क्या कुछ माहौल सामने आ रहा है? बहुत अच्छा माहौल है और जनता खुश है। जनता ने देखा है कि सरकार के साथ रहने से कितना फ़ायदा हुआ है आजमगढ़ को। जहां पहले के सांसद यहाँ अपने निधि तक का काम नहीं करा पाते थे, 5 करोड़ का काम नहीं करा पाते थे, वहाँ 500 करोड़ का काम हम लोग आजमगढ़ में 1.5 साल में लेके आए हैं। आजमगढ़ में वो सारी चीज़ें बन रही है जो आजमगढ़ को चाहिए थी। आजमगढ़ रिंग रोड बन रहा है, आजमगढ़ नई रेल लाइन बन रही है, नया रेलवे स्टेशन बन रहा है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है, हमारा जो विश्वविद्यालय वो बन के तैयार हो चुका है, संगीत विद्यालय बन रहा है, बेलैसा का आपका ब्रिज बन रहा है, जितनी सड़कें हैं आपके आजमगढ़ की सारी बन गई हैं। तो ये 1.5 साल में इतना काम हुआ है कि जनता समझ गई है कि हमको भी जब नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनने वाले हैं तो उनके साथ जाने में ही लाभ है और आजमगढ़ के लाभ में ही हमारा सबका लाभ है। पिछली बार सर ज़्यादा ऑटो का अंतराल नहीं रहा है। लोगों का कहना था, लोगों का ये कहना, हम भी घूमकर लोगों का सर्वे करते रहते हैं, उनका कहना है कि एक बार हम देखना चाहते थे कि विदेश में जो बड़े बड़े वादे करते थे कितना उसमें दम है और कितना काम करते हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि काम नहीं हो पाया है, लोगों के बीच में कभी आते नहीं है। बहुत काम हुआ है और मुझे लगता है कि इसके पहले कोई इतना काम नहीं किया होगा जितना 1.5 साल में हम लोगों ने किया है। और इस बात से लेके जनता भी खुश है और जनता भी चाहती है कि एक बार फिर से यहाँ कमल ही खिले और जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो आजमगढ़ भी उनके साथ ही रहे। एक बार मोदी सरकार, फिर मोदी की गारंटी, इस बार 400 पार। तो आजमगढ़ के लोग कह रहे हैं कि दिनेश लाल यादव जी चेहरा है या फिर मोदी के ही नाम कोट मांगे? मुझे लगता है कि मोदी जी ने जितना काम किया है देश में और चाहे हमारे आजमगढ़ में हर जगह जितना उनका काम है, उस काम के दम पे जो बाकी दल के लोग थे ना वो भी भारतीय जनता पार्टी में आ गए। तो निश्चित रूप से सबसे बड़ा जो चेहरा हमारा है वो तो नरेंद्र मोदी जी ही हैं और नरेंद्र मोदी जी के काम से, उनकी नीतियों से, उनकी नीयत से ही प्रभावित होकर आज जो बाकी दल के लोग हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। आपका एक बयान था सर कि अखिलेश यादव को आजमगढ़ आना हो, अगर अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव नहीं लड़ते हैं तो जहाँ से भी चुनाव लड़ेंगे हम अपनी पार्टी से कहेंगे कि हमें वहाँ का टिकट दिया जाए। तो अभी तो आपकी पार्टी ने आपको फिर वैसे सांसद के लिए दिया टिकट, तो अगर अखिलेश यादव कहीं से लड़ेंगे तो क्या आप अपनी पार्टी से कहेंगे? नहीं, वो नहीं लड़ेंगे, भाग गए वो। उनको अगर दम होता तो आए होते। नहीं, आपने कहा था कि वो जहाँ से लड़ेंगे हमें टिकट दिया जाए वहाँ। तो चलिए आप चाहते हैं तो हम मांग लेंगे, पहले उनको लड़ाइए तो क्या लगता है मैदान में आए पहले। जी, क्या लगता है टिकट मिल जाएगा भाजपा से? भैया मैदान में पहले आने तो दीजिए, जो आदमी मैदान में ही नहीं आप उससे खेलने के लिए बोल रहे हैं। चैलेंजिंग ये है कि बीएसपी के नेता है गुड्डू जमाली, इस बार सपा के खाते में चले गए, तो इससे लगता है कुछ चैलेंजिंग आपको लग रहा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि गुड्डू जमाली तो चले गए पर जो उनके वोटर हैं वो सब भाजपा में आ गए, तो सिर्फ गुड्डू जमाली के जाने से कुछ नहीं होगा। अखिलेश यादव के परिवार के ऊपर कई बार आपने सवाल भी खड़ा किया था, परिवार वालों ने, क्या करें? हाँ, मुझे लगता है कि जैसे आप सब लोग कहते हैं कि जो समाजवादी पार्टी है उसका MY समीकरण चलता है, मुस्लिम यादव का समीकरण चलता है, तो अगर गाजीपुर में एक मुसलमान को टिकट दे सकते हैं तो फिर आजमगढ़ में एक यादव को क्यों नहीं दे सकते? क्यों अपने घर से ही भेजते हैं? क्या गलत बोला मैंने? परिवारवाद पे हमने एक सवाल किया था उनसे, तो बोले कि पहले अपने भाई को तो समझा लें, उनका भी परिवार है, उनके भी जलाल यादव कह रहे हैं। क्या समझाना क्या है? वही थी, मतलब आपके भाई आपके साथ नहीं है, हमारा नहीं, ये लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र में हर कोई स्वतंत्र है। आदमी जो जिसकी जो विचारधारा है वो उस पर चल सकता है। मेरे भैया की जो विचारधारा उस पर वो चल रहे हैं, मेरा जो है उस पर मैं चल रहा हूँ। सर अब की बार मुद्दा क्या रहेगा आप लोगों का?
सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि आजमगढ़ में हम लोगों ने 1.5 साल में जो नींव रखी है विकास की, इसको और भव्य इमारत बनाना है। आप देखिए कि आजमगढ़ में महायोजना लागू नहीं थी, महायोजना हम लोगों ने लागू करवा लिया। अब जो है आप देखेंगे कि आजमगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी बनेगा। आजमगढ़ में वो सभी बड़े काम होंगे जो बड़े बड़े शहरों में होते हैं। तो निश्चित रूप से अभी तो 1.5 साल था, 5 साल के लिए जब हम लोग आएंगे तो ज़्यादा काम कर पाएंगे। और उसी के लिए हम जनता से फिर अपील कर रहे हैं कि एक बार फिर से हमको मौका दीजिए ताकि नरेंद्र मोदी जी के साथ रह के और आजमगढ़ का विकास हो। सर जी, महंगाई के मुद्दे पर सरकार आई थी। सिलेंडर 400 रुपये था जब सरकार आई थी, आज 1200 रुपये से घटकर अभी 900 रुपये कुछ रुपये हुआ। पेपर जितने भी हुए लीक हो गए। ये जनता के आरोप है कि सरकार ने अभी तक कोई निष्पक्ष भर्तियाँ नहीं हो पाई हैं। जितने भी पेपर हुए हैं वो लीक हो जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? पहली बार तो ऐसा हुआ है कि मुख्यमंत्री जी ने तुरंत आदेश किया कि जो लोग भी इसके आरोपी हैं उनको पकड़ा जाए, सजा दिया जाए। इसके पहले की जो सरकार थी वो भी हम देखे थे, परीक्षा होने के बाद, रिजल्ट निकलने के बाद ऐसे दीवार से पर्चा उखाड़ के और अपना पर्चा साड़ देते थे, गुंडई करते थे। तो वो सरकार अगर आपको चाहिए तो आप उसकी वकालत करिए। सर देखिए, हमने सिलेंडर की बात की, उस समय 400 से 450 था सिलेंडर का दाम। हाँ। आज वही पार्टी लोगों का कहना है कि पार्टी कह रही है कि जो सिलेंडर का दाम उस समय था, पार्टी वही मुद्दा उठाई है कि 400 पार अब की बार हमारी 400 गैस सिलेंडर पार कर दिए। तो आप कहना क्या चाह रहे हैं वो बताइए, आप कहना क्या चाह रहे हैं? हमारा सवाल है कि ये 400 पार जो नारा है आप लोगों का, हाँ, ये उस सिलेंडर पे तो नहीं है। लोगों के सवाल है को सिलेंडर जब 400 450 था उसको बढ़ा के 1200 कर दिया, तो अच्छा, कहीं इसको भी अभी 400 आप अच्छा 1200 ना कहें। आप अच्छा शब्दों का जाल बुन के आए हैं, जी पर निश्चिंत रहिए आप। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से देश के लिए काम किया है, देश की एक एक जनता को पता है प्रधानमंत्री जी ने कितना अच्छा काम किया है, देश को कितना मजबूत किया है, हर गांव हर शहर को कितना मजबूत किया है। उसी के दम पे हम लोग 400 पार करेंगे। बाकी आप लोग भी जोर लगाइए, आप लोग देखते हैं कहाँ तक आते हैं। सर आप एक बोलिए ना। मेरी माता जी का एक्सीडेंट हो गया भैया, रोड में बस से कोई करवा नहीं रहा। मेरी माता जी का गलती हो गया, मुझे मार का 5वीं बार आया हूं, मुझे मेरी मदद करना। कहाँ पे है? कौन क्या है? मरने वालों को मारे वाला अच्छा ना मरी तो ना कुछ हुई। अरे हम कल फोटो देख ले ऊपर फाट गल कपार तो उसको जांच करवा लीजिए, जांच करवा के देख लीजिए। नहीं सर, जब झगड़ा हुआ तो मार हो भी रहा है, तो चोट कैसे लगी हम वो नहीं जानते। ठीक है, उसको देखिए, सुनिए क्या है ना, आप लोग का प्रॉब्लम क्या है। आप लोग जितना बढ़िया से अभी बतिया रहे हैं वैसे आपस में बतियाते तो ये मामला ही नहीं होता। हम सर हमारी बात एक मिनट आप सुन लीजिए। नहीं, मेरी बात आप सुनिए। आप लोग अपना अपना सर फोड़ लेते हैं फिर यहाँ आते हैं। तो जो मारपीट हुई है उस पर कानूनी कार्रवाई तो होगी ना, उसमें हम क्या कर सकते हैं? पहले हमारी बतिया तो सुनिए। हम लोग शिक्षित हैं, पूरा परिवार शिक्षित है, सब शिक्षित हो तो लोग जान ले नहीं तो हम नहीं जान लेने गए। उनकी एक औरत है फूलमती, वो घर में रहती है, वही जान करके लड़ाई करती है। हम लोग घर में रहते ही नहीं। पढ़ी लिखी हैं जी, तो कानून को साक्ष्य चाहिए ना। तो वही तो काम क्यों करवा रही थी। तो उसके ऊपर वो साक्ष्य है, उसका सर फटा है, वो हॉस्पिटल में भर्ती है, वही तो कह रहे हैं। हमारा भी तो बेटा है। तो उसका भी लेके दिखाइए, वहाँ लेके जाइए, उसके ऊपर केस हो जाएगा। चलिए इसको छोड़ दीजिए। उसका लेके जाइए ना रिपोर्ट, फोटोवा लेके जाइए तो जन्म हुई ना। हाँ तो हो जाएगा। बाबा तो पीछे हो जाएगा, निकले क्या बाबा को पीछे करवाना। नाम बार बार बढ़ा दिया जा रहा है। इनको छोड़ दीजिए। जब मरने वाला है, जब मरने वाला जो होता है होता है, क्यों बढ़ा चाहे मर जाएगा तब तो 4 समझ हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। मरने के बाद 302 हो जाएगा ना। हमारा तो वही है सर, उसकी पत्नी लाठी डंडा दी, तुम्हारे लाठी में जोर नहीं, अपने लड़के से करी और भाई को मरवाने लगी। हमारा घर दूर है, उसके घर के सामने। अच्छा, वो अपने में ही मार लिया। अपने घर
नहीं, जैसे ये अपनी जमीन जब वो काम करवा रही थी तो ये वकील साहब मना करने गए कि जब काम बंद हुआ है तो मत करवाओ, तो अपने लड़के से कहेगी कि आया बंद करवा के इसको मारो। आपने मना किया, जी नहीं माना, तो आपको थाने पे जाना चाहिए, उसको मारना नहीं चाहिए। नहीं, तो वो नहीं मारे, वही लाठी डंडा लेके मारा है। खुद ही से मार लिया। वो मारी है बचाव में दोनों पक्ष घायल हुआ है। ये चीज कोर्ट में बोलना पड़ेगा, यहाँ बोलने से क्या फायदा है? और यहाँ के भगवान आप ही हैं। हो गया ना, नहीं आप समझिए इस बात को। मैं आपको समझ रही हूँ। यहाँ आप जितनी बात करेंगी उसका ना मैं फैसला कर पाऊंगा, ना मैं कुछ कर सांसद जी 2022 चुनाव के बाद इस बार कितना चैलेंजिंग लग रहा है आपको? चैलेंज तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि आजमगढ़ की जनता ने देखा है कि हम लोगों ने 1.5 साल का जो मौका मांगा था, वो जब जनता ने अवसर दिया तो हम लोगों ने यहाँ काम किया है और खूब अच्छे से काम किया है, यहाँ रह के काम किया है। तो जनता को भी ऐसा ही सांसद चाहिए जो 30 दिन यहाँ रह के काम करता हो। सिर्फ चुनाव में 3 दिन के लिए आने वाला नेता यहाँ आजमगढ़ को नहीं चाहिए, तो 30 दिन वाला नेता ही आजमगढ़ में चलेगा।